अस्सलाम वालेकुम दिस मैं योर ट्रेडिंग मेंटोर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं अबाउट ऑर्डर ब्लॉक्स ब्लॉक्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ये इजी टॉपिक है, समझना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। तो हम समझते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर ब्लॉक। अगर हम ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स को इजीली समझ जाएंगे। ऑर्डर ब्लॉक ऐसे एरिया को बोलते हैं जिस एरिया में बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑर्डर्स मौजूद होते हैं। उस एरिया को हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। यानी ऐसा एरिया जहाँ पे ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्डर्स मौजूद होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। आपको पीडीएफ मौजूद मिल गए हैं ग्रुप के अंदर और ड्राइव में भी दे रही हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आपने उनको लाजमी रीड कर लेना है, ठीक है। एरिया हैविंग अ ह्यूज number of orders is called order block। ठीक है जी। अब ऑर्डर ब्लॉक तो ये तो डेफिनेशन होगी। अब इसका काम क्या है? ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली मार्केट में एज ए पी डी मार्केट में ऐसा की लेवल के तौर पे काम करता है जो मार्केट को रिस्पेक्ट या रिजेक्ट करवाता है। ये इसका काम है जी। उसके अलावा हम तीसरी बात पे करते हैं जी, ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने का बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। उसके लिए मैं आपको 2 पॉइंट्स लिख देता हूँ, वो आपने याद रखने हैं। बुलिश कैंडल बिफोर सेल मूव, ये एक है जी। बेरिश कैंडल बिफोर ग्रीन मूव या बुलिश मूव, ठीक है, बुलिश मूव। अब इसके आगे हम प्लस का मल्टीपल कर देते हैं और ये लगा देते हैं जी, ये है बुलिश ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक को ओबी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। अगर किसी को नहीं पता तो उसके लिए ये भी बोल दिया जी, फुल बेगिनर की तरह गाइड कर रहा हूँ आपको। बेरिश ओबी, बेरिश ओबी मार्केट को नीचे गिराना, बुलिश ओबी मार्केट को रिस्पेक्ट करवाना, ठीक है जी। अब देखो जी, ये एक तो ये वर्ड बोले जाते हैं। दूसरा वर्ड क्या बोले जाता है यहाँ पे? डाउन क्लोज कैंडल। डाउन क्लोज कैंडल, डाउन क्लोज कौन सी कैंडल होती है? हमने प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर के अंदर प्रिंसिपल ऑफ OHLC के अंदर ये चीज़ सीखी हुई है कि रेड कैंडल जो होती है उसकी ओपनिंग ऊपर से होती है एंड क्लोजिंग उसकी नीचे होती है। डाउन क्लोज कैंडल बिफोर अप मूव, अप मूव मतलब बुलिश कैंडल, ठीक है। डाउन क्लोज कैंडल बिफोर अप मूव, या दूसरा है हमारे पास अप क्लोज कैंडल। अप कौन सी कैंडल क्लोज होती है जी? बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल जो है वो अप साइड पे क्लोज होती है। ग्रीन कैंडल जो है वो ऊपर की तरफ क्लोज होती है, नीचे से ओपन होती है। बिफोर डाउन मूव, चीज़ वही है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए जी, हमारे पास यहाँ पे ये है जी एक अप की मूव, उससे पहले ये डाउन क्लोज कैंडल, रेड कैंडल बिफोर ग्रीन मूव। ये हमने एज ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने का तरीका, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास एक। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर ब्लॉक आ जाएंगे। अब ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद हमारे पास, अब देखें, ये डाउन मूव है, अप क्लोज कैंडल बिफोर डाउन मूव, ये भी ऑर्डर ब्लॉक हो गया हमारे पास, ठीक है। आइडेंटिफाई करना मुश्किल तो नहीं रहा, कंसेप्ट समझना को मुश्किल तो नहीं रहा। होप्स हो गए ईजी है, इजीली आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको मार्केट में देखते हैं। अच्छा जी, इस केस के अंदर मल्टीपल कैंडल्स है तो भाई मल्टीपल कैंडल्स को ले लो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं प्रेफर करूँ तो 3 कैंडल को ही लिया जाए, चौथी कैंडल को इग्नोर कर लें। ये लें,
3 कैंडल का ही ऑर्डर ब्लॉक बना लें। ठीक है, मार्क करने का तरीका ये है कि पूरी कैंडल को ऐसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया जाए। ठीक है, यहाँ पे 2 कैंडल हैं तो ये देखा जाए इसको। जी, अब बात करते हैं कौन सा ऑर्डर ब्लॉक अच्छा काम करता है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक अच्छा काम नहीं करता, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, जिस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर लंबी शेडो होती है ना, लंबी विक होती है, लंबी शेडो होती है, वो कैंडल एज ए ऑर्डर ब्लॉक अच्छा काम नहीं करती। ठीक है, वो ऑर्डर ब्लॉक जिसकी बॉडी का साइज ज़्यादा बड़ा हो, जिसकी बॉडी का, जैसे कि ये कैंडल है, मार्केट ने देखिए उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, मार्केट ने किसको रिस्पेक्ट दी है, मार्केट ने इसकी बॉडी को टच किया एंड मूव दिया। ठीक है, यानी मार्केट किसको रिस्पेक्ट करती है, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक को जिसकी बॉडी का साइज बड़ा हो। यहाँ पे मार्केट नहीं आई, एवरेजेस से निकल गई। ठीक है, मार्केट किस चीज़ को रिस्पेक्ट करती है, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक को जिसकी बॉडी का साइज बड़ा हो। ठीक है जी, ऑप्शन ये समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिएगा, एक और बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी की केस पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्डर ब्लॉक हैं जिनमें एफ नहीं है, यानी ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस मूव के अंदर एफ है। ठीक है, ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जिसकी मूव के अंदर एफ हो वो भी हाई प्रोबेबल होता है। दूसरा केस अब याद कर लें। ठीक है जी, ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जिसकी मूव के अंदर, यानी एक मूव है उसकी, ठीक है, उसकी मूव के अंदर एफ हो तो वो ज़्यादा हाई प्रोबेबल होता है। ठीक है जी, ये चीज़ समझ आ गई। अब क्वेश्चन जहन में आता है कि अगर ऑर्डर ब्लॉक और एवीजी एक ही जगह पे अलाइन हो रहे हैं या दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे, तो किस पे ट्रेड करनी चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करनी चाहिए या एवीजीज पे ट्रेड करनी चाहिए। तो उनके लिए सिंपल सी चीज़ है, वो आगे जैसे ही इंक्रीज करते जाएंगे अपना टाइम थोड़ा सा, तो उसमें एक एसएमटी का कंसेप्ट समझेंगे, तो वहाँ पर जाके देखेंगे कि एफवीजीज को ट्रेड करना है या ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना है। ठीक है, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ तो मैं हमेशा एफवीजीज को ट्रेड करता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक मेरी हेल्प करते हैं अपनी एंट्रीज को समझने में। ठीक है, समझने में, लगाने के लिए मैं एफवीजीज को ही यूज़ करता हूँ। ओके ओके, यहाँ पे अब देखते हैं जी, अपनी बात पे, दूसरी बात पे चलते हैं। ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट समझ के अब हम समझने वाले हैं जी अपने ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में। जो ऑर्डर ब्लॉक काम ना कर सके, या सिंपल कह लें कि फील्ड ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं उनको ही हम मिटिगेशन या ब्रेकर का नाम देते हैं। फील्ड ऑर्डर ब्लॉक को ही हम मिटिगेशन या ऑर्डर ब्लॉक का नाम देते हैं, ब्रेकर ब्लॉक का नाम, ब्रेकर BRK के नाम से, और एम टी बी वो मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर को BB से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख रहा हूँ, लंबा लिखूंगा तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी। खैर, अब देखें दोनों को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि हम उसको ब्रेकर बोलें या मिटिगेशन बोलें। उसके लिए आपको एक चीज़ देखनी है, वो ये कि ये मार्केट ऐसे है, यहाँ पे मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, देन मार्केट लिक्विडिटी को हंट किया, फिर मार्केट आई, इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करने की वजह इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दिया, मार्केट ने मूव किया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक जो कि बुलिश का था, अब ये किसका काम करेगा, बैरिश का। इस चीज़ को बोलते हैं चेंज ऑफ पोलैरिटी। एक ऐसी चीज़ जिसका काम बुलिश का है वो बुलिश का नहीं कर सकी, फेल हो गई है, देन वो चीज़ किसका काम करेगी, बैरिश का। इस प्रोसेस को जो बोलते हैं, जो उसकी कन्वर्जन को बोलते हैं, वो है चेंज ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, ये नॉलेज के लिए चीज़ें हैं। ठीक है, रट्टा सिस्टम नहीं है, नॉलेज के लिए चीज़ें हैं। ठीक है, अब इस केस के अंदर हम इसको बोलेंगे ब्रेकर। क्यों ब्रेकर बोलेंगे मैं आपको बताता हूँ। ब्रेकर के लिए क्या होता है, ब्रेकर फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक होना ज़रूरी है। ठीक है, दोनों के केस के अंदर है। ठीक है, फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा हंट लिक्विडिटी बिफोर फेलिंग। ऐसा ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जिसने फेल होने से पहले लिक्विडिटी को हंट किया है, हम उस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकर बोलेंगे। जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है,
इस ऑर्डर ब्लॉक में जो ये जो मूव आया है, इसने क्या किया है, इसने इस पीडीआरए को इस हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया है एंड देन मार्केट ने फेल किया। ठीक है, अब इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं, ब्रेकर ब्लॉक। ठीक हो गया जी। अब दूसरा केस क्या है कि मार्केट ऐसा करे, ये ऑर्डर ब्लॉक की मूव ही है और मार्केट ने ये हाई स्टिल वैसे का वैसा ही है, स्वीप नहीं कर सकी, तो इस केस में इस फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक को बोलेंगे मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक। दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, वर्किंग का तरीक़ेकार सेम है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा हाई प्रोबेबल होता है। दोनों ही हाई प्रोबेबल होते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों कब कब हाई प्रोबेबल होते हैं ये चीज़ समझने वाली है। ये नहीं कि अब देखो ये मूव आया है, इस मूव के अंदर ये फेल हुआ है, अब ये जो इस तरह की थोड़ी सी मूव आई है ना, थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है, इस केस के अंदर ऑर्डर ब्लॉक फेल हो सकता है। ठीक है, किस तरह की किस तरह की मूव होनी चाहिए, मैं आपको ना यानी इस तरीके से प्रॉपर अच्छा डिस्प्लेसमेंट आए, ये फेल हुआ ऐसे, ज़्यादा डिस्प्लेस हो मार्केट, इस केस के अंदर मार्केट ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा स्ट्रांगली वे से वर्क करती है। अगर आप मेरे वो जो मैंने केस आपको दिया है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वाला और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वाला, अगर आप वो देखना स्टार्ट करें तो आप ये समझ जाएंगे कि क्यों क्यों कहते थे कि वो ज़्यादा हाई प्रोबेबल केस है। देयर इज़ अ रीज़न, बहुत अच्छा रीज़न है, तो वो रीज़न इसमें ब्रेकर भी ऐड है। ठीक है, वो ब्रेकर को भी ऐड कर दें, अपने उस केस को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मास्टर करें। ठीक है, अब देखिएगा जो थोड़ा सा लो प्रोबेबल होता है, अब वो मैं केस आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ब्रेकर हो या मिटिगेशन वो मैटर नहीं करता मेरे लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ये चीज़ आपको बना के दे दूँ। ठीक है, अब इस केस के अंदर मार्केट प्रॉपर डिस्प्लेस नहीं हुई, मार्केट क्या कर सकती है, सिर्फ विक लगा के थोड़ी देर के लिए, ठीक है, विक लगाई, स्वीप किया, मार्केट कंटिन्यूसली अपनी रैली कर सकती है, यानी यहाँ पे टर्टल सूप कंडीशन भी बना सकती। ठीक है, सो ये केस होता है ना, वो लो प्रोबेबल केस होता है। अब मार्केट में किस तरह इसको देखना है वो मैं आपको अब दिखाता हूँ जी। अब देखिएगा कि हमारे पास ये जो है, ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे मार्केट इसको काम नहीं कर सकी। अब ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक है या मिटिगेशन ब्लॉक, फेल हो गया ना। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक के तौर पे काम करेगा या ब्रेकर ब्लॉक के तौर पे काम करेगा, अब आपने ये चीज़ बतानी है, सोचें। देखें जी, यहाँ पे ये लो मार्केट ने टेकन आउट किया, यानी कि लिक्विडिटी को हंट किया। सो हम इसको क्या नाम देंगे, ब्रेकर ब्लॉक का। मार्केट ने ब्रेकर ब्लॉक पे टैप किया एंड चली गई। रिसेंटली मैंने आप लोगों को ग्रुप के अंदर एक पोस्ट शेयर की है, उसके बारे में मार्केट ने जो रिसेंट मूव दिया है उसके अंदर भी मार्केट ने ब्रेकर ब्लॉक से ही मूव दिया है, यानी कि ये है। अब इसके अंदर ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है बेरिश का। अब बेरिश का जब ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया है तो अब वो मिटिगेशन ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक के तौर पे काम करेगा। अब ये ब्रेकर है या मिटिगेशन, अब ये आप देखेंगे क्या इसने किया है जी, इसने किया है मार्केट में ये लो को टेकन आउट किया है जी। ठीक है जी, लो को टेकन आउट किया आराम से, कौन से, अब ये मार्केट ऊपर गई, आके यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक पे टैप किया एंड देन दोबारा पे राइज करके, जो बैरिश का था उसने किसका काम किया, बुलिश का काम किया। होप्सली आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मार्केट में इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ब्रेक ब्लॉक एंड मिटिगेशन ब्लॉक दोनों ही समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम समझते हैं अपने केस नंबर 2 के बारे में। व्हाट इज प्रपल्जन ब्लॉक। प्रपल्जन ब्लॉक क्या होता है, अगर मैं सिंपल सी ज़ुबान में बोलूँ, प्रपल्जन ब्लॉक को ज़्यादा मैं टिपिकल नहीं करूँ, तो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है उसको हम बोलते हैं प्रपल्जन ब्लॉक। ठीक है, यानी कि मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसके अंदर मार्केट ने इसको टैप किया, इसके अंदर अगेन वही सिनेरियो बनाया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया,
तो इसको मैं क्या बोलूँगा, propulsion ब्लॉक, ये वाली, ठीक है। इस केस के अंदर हम propulsion ब्लॉक को क्यों जानते हैं? propulsion ब्लॉक को इसलिए जानते हैं क्योंकि मार्केट अगर propulsion ब्लॉक बनाती है देन मार्केट उस पे ही टैप करती है, बजाय इसके कि वो ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करे। देन हमारी एंट्रीज जो होती हैं वो propulsion ब्लॉक पे हो जाती हैं, ठीक है जी। मैं मज़ीद एग्जांपल दिखाता हूँ propulsion ब्लॉक की, क्योंकि ये अच्छा ब्लॉक है, इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। अब मेरे पास ये आता है जी ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला, ये आ गया मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये आ गया ऑर्डर ब्लॉक, टैप करने पे मार्केट ने अगेन ऑर्डर ब्लॉक बनाया, यानी उसी एरिया के अंदर अगेन ऑर्डर ब्लॉक बना। अब इसको मैं क्या बोलूँगा जी, propulsion ब्लॉक, ठीक है। ऐसा ब्लॉक जो प्रीवियस ब्लॉक के अंदर ट्रेड करे या फॉर्मेशन हो उसकी, उसको हम propulsion ब्लॉक बोलते हैं। कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है मेरे भाइयों। ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया हमारे पास, मार्केट ने टैप किया एंड उसी एरिया के अंदर ऑर्डर ब्लॉक बनाया, इसको हम बोलते हैं propulsion ब्लॉक। सही है जी, होप सो समझ गए होंगे। ऐसी चीज़ अभी तक नहीं समझ आई, आप पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और ग्रुप में है तो पर्सनली मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर फिर भी कुछ रह जाए तो, ठीक है। propulsion ब्लॉक के बाद आता है जी वैक्यूम ब्लॉक। वैक्यूम ब्लॉक नथिंग बट वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक। वॉल्यूम इम्बैलेंस है, वॉल्यूम इम्बैलेंस को ही निकाल के वैक्यूम ब्लॉक बना दिया गया। देखें, मार्केट जब ये कि कब बनता है वैक्यूम ब्लॉक, बेसिकली बनता है जब न्यूज़ वगैरह आती हैं या मार्केट अपना एल्गोरिदम प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पाती, तब ये वैक्यूम ब्लॉक या वॉल्यूम इम्बैलेंस बनता है। या जब मार्केट अपनी वीकली ओपन करती है, डे ओपन करती है, तब ये ना बनता है वैक्यूम ब्लॉक, ठीक है। तो मार्केट रिस्पेक्ट तो वॉल्यूम इम्बैलेंस को करती है, लेकिन ये नाम जो है ना वैक्यूम ब्लॉक ऐड हो गया। बस इसका ना आपने बस आपको पता होना चाहिए कि कोई मंजन चिल्लर आपको ये चूना ना लगाए कि वैक्यूम ब्लॉक मैं आपको सिखाऊंगा, इतना मैं चार्ज कर, ये नाम है सिर्फ, ठीक है, और कुछ नहीं है। आपको बस समझना है कि चीज़ है क्या। डाउन क्लोज कैंडल ही है, ये नहीं कि यहाँ पे ये हमारे पास रेड कैंडल आई, ठीक है, मार्केट मूव करी ऊपर, ठीक है। अब यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, अब मार्केट देन यहाँ पे ओपन करती है, ए देन ये गैप आ जाता है, ठीक है। ये जो गैप आ गया ना, अब ये गैप बेसिकली क्या है, वॉल्यूम इम्बैलेंस। वॉल्यूम इम्बैलेंस उससे पहले, ये ना इनका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप समझ जाए कंसेप्ट को। ग्रीन कैंडल से पहले मैंने रेड कैंडल मार्क की, ये आ गया मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ऑर्डर ब्लॉक जिसका वॉल्यूम इम्बैलेंस है उसको वैक्यूम ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है, सिंपल। अगर आप वो पढ़ेंगे पीडीएफ अपने, तो आप वहाँ पे भी समझ ही जाएंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में। रिजेक्शन ब्लॉक मैं कहता हूँ मेरा फेवरेट भी है, क्योंकि मैंने बोला हुआ कि एल्गोरिदम का जो रिवर्सल स्टार्ट होता है वो रिजेक्शन ब्लॉक से ही होता है, कोई बंदा इसे डिनाई नहीं कर सकता। रिजेक्शन ब्लॉक कब बनता है, रिजेक्शन ब्लॉक क्या है, अब इसको समझते हैं। रिजेक्शन ब्लॉक बेसिकली जब मार्केट पीडीआरए को टैप करती है, जब मार्केट ऑल हाइज एंड ऑल लोस को स्विप करती है, इन लिक्विडिटीज़ को हंट करती है, ठीक है, या मार्केट अपने हाई पॉइंट से रिजेक्ट होती है, तब तब मार्केट रिजेक्शन ब्लॉक बनाती है। ये अपने अपनी डायरी पे लिख लेना है कि रिजेक्शन ब्लॉक बनता कब है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक कब बनता है ये मैंने बताया, जब मार्केट मेकर एंटर होता है ना, तो वो अपना जो फुटप्रिंट, अपना जो मार्क छोड़ता है ना मार्केट के अंदर, उसको हम देख सकते हैं एज ए ऑर्डर ब्लॉक, कि यहाँ पे मार्केट मेकर बेचारा एंटर हुआ था, ठीक हो गया। उस चीज़ को, उस कंसेप्ट को देखने के लिए ऑर्डर ब्लॉक हो गया। पोलैरिटी के कंसेप्ट को कि फ्लो शिफ्ट हो गया है, बुलिश से बैरिश हो गया है, बैरिश से बुलिश हो गया, उसके लिए हमने ब्रेकअप ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक को समझा, यानी साइकोलॉजिकल वो चीज़ों का मकसद क्या है वो समझा। propulsion ब्लॉक के मार्केट मेकर एक ही एरिया में मल्टीपल टाइम इंटरेस्टेड है, यानी कि वो सफिशेंट एरिया मार्क करने हैं,
हमारे लिए ज़्यादा हाई प्रोबेबल हो सकते हैं, हमें हाई प्रोबेबल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसी वजह से हमने पोज़िशन ब्लॉक को सीखा, यानी साइकोलॉजिकल आपको चीज़ों का पता होना चाहिए कि चीज़ें क्यों हैं, क्यों सीखी हैं हमने। अब हम सीखने वाले हैं रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। ये ना वैसे रिपोर्टर की तरह बात कर रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। अच्छा, रिजेक्शन ब्लॉक ना ये बनता है लोस और हाइस में। यहाँ पे मैंने ये जो है ना, ये रिजेक्शन ब्लॉक, ये हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है? यानी कि ये जो कैंडल है, ये एज़ ए रिजेक्शन ब्लॉक यूज़ होगी। अब रिजेक्शन ब्लॉक का कौन-सा एरिया ज़्यादा वो होता है हाई प्रोबेबल हो रहा है? रिजेक्शन ब्लॉक का सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबल एरिया होता है लो, यानी उसकी जो वीक साइड होती है ना, वो ज़्यादा हाई प्रोबेबल होती है, ठीक है? हाई ट्रेडेबल एरिया जो होता है ना रिजेक्शन ब्लॉक का, वो उसका वीक एरिया होता है, ठीक है? यानी उसके वीक पॉइंट को हम रिजेक्शन ब्लॉक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? ये हो गया हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक, या सिंपल सी ज़ुबान में अब मैं आपको ना बताता हूँ। एसएमसी में इसको बोलते हैं आईएफसी, यानी इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, और आईसीटी में इसको बोलते हैं रिजेक्शन ब्लॉक, और ट्रेडिंग में उसको क्या कहते हैं, उसके अंदर क्या कहते हैं यार, प्राइस सेक्शन के अंदर इसको हैमर का नाम देते हैं, ठीक है? हैमर के तौर पर इसको जानते हैं। इन्वर्टेड हैमर रिजेक्शन ब्लॉक के तौर पर, ठीक है? हैमर एज ए रिजेक्शन ब्लॉक के तौर पर। ये देखिए, ये मैंने मार्क किया हाई पे, ये लो पे, ठीक है? डोजी भी एज ए रिजेक्शन, वो रिजेक्शन ब्लॉक के तौर पर मार्क, ये डोजी कैंडल टाइप है, रिजेक्शन ब्लॉक के तौर पर आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है? ये मैंने जितने भी एरियाज मार्क किए हैं, ये क्या है, रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है? ये सारे एरियाज क्या हैं, रिजेक्शन ब्लॉक, जितने भी मैंने मार्क किए। रिजेक्शन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, यार यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि हाइज एंड लॉज की जो मिड कैंडल होती है स्विंग हाई एंड लो की, वो रिजेक्शन ब्लॉक होती है। सिंपल सा फार्मूला, इसको आइडेंटिफाई करना यही है। इन डेप्थ में इसकी ज़रूर जाऊंगा, अभी के लिए आपका काम क्या है, इसको मार्क करना, किस तरह से मार्केट में इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, इसका साइकोलॉजिकल मकसद क्या है। वो रिजेक्शन ब्लॉक बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि वो सफिशिएंट एरिया से अगर नीचे बन रहा है तो बाइंग पोटेंशियल उसको मिल रहा है नीचे से, यानी मार्केट इस एरिया के अंदर बाइंग पोटेंशियल लेके बैठी हुई है, यानी इसी एरिया से हमें रिवर्सल साइन मिल सकता है। ये रिप्रेजेंट करता है रिवर्सल्स को, ठीक हो गया? ऊपर से अगर शेडो बढ़ना स्टार्ट हुई है, यानी ऊपर वाली शेडो खाली होना स्टार्ट हुई है, जैसे कि ये है, ठीक है? तो वो रिप्रेजेंट करती है कि ऊपर वाले एरिया से उसको रिजेक्शंस फील हो रही हैं, रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है और मार्केट गिर सकती है। रिजेक्शन ब्लॉक ही बेस पे, और या कैंडल्स की बेस पे एक टर्म है एक्सटर्नल दिमाग के नाम से, वो रिवर्सल के तौर पे यूज़ होती है। एंड मार्केट के अंदर बहुत कम ही हो कि उसकी वीडियो पड़ी हो। इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि वो भी वीडियो आपको उसकी भी ऐड कर दूँ, ताकि आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। एंड इंशाल्लाह होप सो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहा होगा, अगर फिर भी रह गया तो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।